Hello everyone, welcome to Unlock Science. Today I welcome you all to a very special video, and this video is all about analysis of the sample paper which CBSE have released just now. जैसे कि आपको पता है कि to approach for your board examination, sample papers are the best means to get a clear picture of what will be asked in examination. तो इसमें ये हमको एक आइडिया देता है सैम्पल पेपर की बोर्ड पेपर कैसा आने वाला है, क्या पूछने वाले हैं, क्या नया पैटर्न है, क्या नया चीज इंट्रोड्यूस किया है. तो सैम्पल पेपर्स एक तरह का आपका एक ब्लूप्रिंट होता है. अगर मैं आपको बोलूं तो ये एक तरह का आपका ब्लूप्रिंट है कि आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको किस तरह का पेपर मिलने वाला है आपका. तो आइए अपना हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए हम लोग देखते हैं कि इस बार सीबीएसई ने क्या नया लाया है अपने सैम्पल पेपर में. कि सीबीएसई ने इस साल कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं, नॉट इन टर्म्स जस्ट ऑफ पैटर्न, इन टर्म्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस आल्सो. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या कुछ नया लाया है. यहाँ पे जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड ने क्या किया है. अच्छा, पहले मेन चीज, आपका जो पेपर है वो अभी भी 70 मार्क्स का ही होगा. भले इन्होंने चीजें घटाई हैं, बढ़ाई हैं, क्वेश्चंस डिक्रीज कर दिए हैं, बट आपका पेपर अभी भी आपका पेपर 70 मार्क्स का पेपर अभी भी आपका पेपर 70 मार्क्स का ही होगा आपका. तो अब बात उठती है कि फर्क क्या है इसके अंदर जब 70 मार्क्स का होना है. तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ, आप देख सकते हैं कि 2020 में क्या था, आपसे 37 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और वो 37 क्वेश्चंस 4 सेक्शन में बटे थे. सेक्शन ए, बी, सी और डी में. उसी का कॉन्ट्ररी जो इस साल आपका 2021 का पेपर है, इसमें आपके 33 क्वेश्चंस हैं, बट सेक्शन यहाँ पे 5 हैं. क्वेश्चंस कम कर दिए हैं बट सेक्शन बढ़ा दिए हैं, ए, बी, सी, डी और ई. तो जो नया इस बार आया है वो सेक्शन बी है. सेक्शन बी में क्या नया है आप यहाँ देख सकते लिखा हुआ. नया क्या लाया है, इसने केस बेस्ड स्टडी इसमें इंट्रोड्यूस कर दी गई है. तो केस बेस्ड स्टडी जो होती है, अगर आप देखते हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू डू मास्टर्स एंड पीएचडी इन फर्दर, तो जो आपकी पढ़ाई होती है वो बेसिकली सब केस बेस्ड ही होती है. या हमारे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अभी साइकोलॉजी भी पढ़ रहे होंगे अपने 12th में. तो इन साइकोलॉजी आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं वो केस बेस्ड होती हैं. ये क्या होता है अभी उसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. अब 2020 पेपर में सेक्शन ए क्या था, इट वाज हैविंग 20 क्वेश्चंस एंड दिस 20 क्वेश्चंस was being comprised by MCQs, fill in the blanks, one word या one sentence. इस बार का सेक्शन ए क्या है, इसमें 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे. मतलब इस बार सेक्शन ए में MCQ नहीं है. इस बार सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है. ये जो होते हैं ये सिर्फ वन वर्ड होते हैं या वन सेंटेंस होते हैं. और क्या नया लेके आए सेक्शन ए में इस बार सेक्शन ए में आपके पास 4 असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी होंगे आपके. लास्ट टाइम 2020 में ये असर्शन रीजनिंग सिर्फ केमिस्ट्री में ही थी, लेकिन इस बार क्या किया है, ये असर्शन रीजन आपके फिजिक्स में भी डाल दिया है. ये क्या होता है, कैसे अप्रोच करते हैं, वो भी हम लोग आगे आके देखेंगे. अब जो नया इस बार 2020 में है, दिस इज द न्यू वन विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन 2021 paper. So section B is the new thing which have been introduced in 2021 sample paper. इसमें क्या होगा, you will have 2 case based study, case based questions होंगे और उनमें क्या होंगे, वो 2 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के होंगे
और वो सब MCQ फॉर्म में होंगे। तो बेसिकली CBSE ने MCQ हटाए नहीं हैं। जैसे लास्ट टाइम क्या था, MCQ वर पार्ट ऑफ सेक्शन A, बट इस साल जो MCQ है वो केस बेस्ड होंगे आपके, मतलब एक कोई केस दिया होगा उस पे बेस्ड आपके 4 MCQ होंगे। मतलब इन टोटल यू हैव टू अटेम्प्ट 8 MCQ। एक केस बेस्ड स्टडी का 4 MCQ और दूसरे का भी 4 MCQ, तो इन टोटल आपके कितने बन जाएंगे, 8 MCQ बन जाएंगे आपके टोटल अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी जो 2020 का सेक्शन B था विच वाज ऑफ 2 मार्क्स, वो इस बार का आपका सेक्शन C है, जिसमें 9 शॉर्ट आंसर हैं जिसके 2 मार्क्स ईच के होते हैं। सेक्शन C लास्ट टाइम आपका 7 क्वेश्चंस का था और 3 मार्क्स ईच का था। इस बार जो आपका लास्ट टाइम का सेक्शन C था वो इस बार का सेक्शन D होगा, जिसमें 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है लेकिन ऑफ 3 मार्क्स ईच। और जो आखिरी सेक्शन था लास्ट टाइम सेक्शन D, उसमें 3 सवाल थे 5-5 मार्क्स के, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है। तो ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है। इस बार वही आपका सेक्शन E में होगा, 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे और सब 5 मार्क्स ईच के होंगे। फिर इंटरनल चॉइस आपको ऑलमोस्ट हर सेक्शन में आपको दी होगी, जिसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। तो ये तो आपका एक ब्रीफ लेआउट हो गया कंपैरिजन बिटवीन 20 एंड 2021। अब आइए इस साल के पेपर पे हम लोग नजर डालते हैं। तो पेपर क्या है इस बार का आपका, ये सैंपल पेपर ही आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा आप प्लीज क्लियर इसको बड़ा करता हूं मैं, तो आइए इस पर थोड़ी हम बात करते हैं। जैसे आप देखते हैं सेक्शन A, तो सेक्शन A क्या है, सेक्शन A बेसिकली आपका 1 मार्क सेक्शन है। ये आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं ये सब 1 मार्क्स के हैं। और इसमें क्या है, इसमें हाउ टू अप्रोच क्या है, सबसे मेन चीज, आप जब आंसर करेंगे योर आंसर शुड बी इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। मतलब आपके आंसर्स बहुत ही प्रिसाइज होंगे। आपको इसमें यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योर आंसर्स। जैसे यहाँ पे इसने नेम पूछा है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी, आप उसको से नेम करेंगे। तो सेक्शन A जो है वो बेसिकली आपका सिर्फ 1 मार्क का सेक्शन होता है, जिसमें आपको सिर्फ 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में जवाब देना है। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विथ योर आंसर्स, और इसमें आपको एक्सप्लेनेशन से अवॉइड करना है अपने आप को। जितना पूछा है आपको टू द पॉइंट आंसर देना है अपना, इस चीज का खास ध्यान रखें। यू हैव टू बी वेरी टू द पॉइंट। तो ये तो बात हुई आपके सेक्शन A की, जिसमें आपके 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे आपके। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 दिए हैं और कुछ सवालों में आपको ऑप्शन भी दिया है। तो चाहे तो आप ये करिए चाहे ये करिए, वो आपकी मर्जी है। तो आपको चूज करना है, आपको सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन कंफर्टेबल पड़ता है। अब इसी सेक्शन A में अगली बारी आती है आपकी असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन की, जिसमें क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 जो होंगे वो आपके असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, पहली चीज, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और इन क्वेश्चंस को करने के लिए NCERT को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप ये सवाल नहीं लगा पाओगे। जैसे मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कुछ सवाल आपको दिए हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखूं, मैं इसने एक असर्शन दिया है, अ कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेजेस। फिर रीजन दिया है, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस अ पैरेलल रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। तो पहले तो आपको चेक करना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर दोनों सही हैं तब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे A और B में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। मतलब जब आप पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्या करना है, पहला स्टेप, असर्शन और रीजन वाले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। पहले चेक करिए क्या दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हैं फिर उसके बाद आपको ऑप्शन A और B में चूज करना है। अब अगर दोनों सही हैं तो या तो R करेक्ट एक्सप्लेनेशन है
या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इनकेस अगर दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है तब आपको सी और डी के बीच में इसको चूज करना है, या तो ए ट्रू होगा, आर फॉल्स होगा, या ए फॉल्स होगा, या आर फॉल्स होगा आपका, या आर भी फॉल्स आ गए ना, ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स, ए ट्रू है आर फॉल्स है आपका। तो कैसे अप्रोच करना है, पहले रीड द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, फिर चेक करें इफ बोथ आर ट्रू, तो क्या करना है आपको, फिर चेक करना है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बीच में आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी क्या है, ये हैं, दोनों सही हैं और आर करेक्ट आंसर है, दोनों सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपका। मैं फिर से बोल रहा हूं, असर्शन रीजन आप तभी कर पाओगे जब आपकी एनसीईआरटी थॉरली आपकी पढ़ी हुई होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये कोई न्यूमेरिकल या कोई डेफिनेशन या लॉ लिखने वाला नहीं होता है। तो अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप इस सेगमेंट को बहुत ही आसानी से अप्रोच कर लेंगे। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहें चैनल में, बहुत जल्दी हम पहले तो हम इस पेपर का सोल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे, देन वी विल प्रोवाइड यू इनफ प्रैक्टिस फॉर दिस टाइप ऑफ असर्शन एंड रीजन। तो हम आपको इनफ प्रैक्टिस देंगे कि जो नया सैंपल पेपर है उस पर बेस हम कई सारे आपको पेपर कराएंगे आपके लिए, उस पर सोल्यूशंस होंगे, आपको हम पेपर देंगे करने के लिए, फिर उस पर डिस्कशन होगा। तो वी विल मेक श्योर कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा नए पैटर्न पे प्रैक्टिस करा सकें आपको। अब बात आती है सेक्शन बी की, जो इस बार का न्यू एंट्री है, और एंट्री इसकी बहुत जबरदस्त मारी इसने इस बार न्यू एंट्री। बेसिकली इस सेक्शन का पर्पस क्या था, टू एलिमिनेट रोट लर्निंग। नाउ व्हाट इज रोट लर्निंग, इसको हम हिंदी में कहते हैं रेक्टिफिकेशन। इनका बस पर्पस ये था कि यहाँ पे हमको रटने वाली आदत को खत्म करना है। एंड आई वुड सीरियसली अपलॉड सीबीएसई फॉर ब्रिंगिंग दिस टाइप ऑफ केस बेस्ड स्टडी, कि जहाँ पे आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हम फिजिक्स में पढ़ तो लेते हैं, फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, डेरिवेशंस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, बट हम उसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये जो आपका सेगमेंट है, ये बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल नॉलेज। तो क्या किया इन्होंने, देखिए आपने यहाँ पे, जैसे इन्होंने यहाँ पे कोई एक, जैसे फैराडे का लिया, कोई एक फिनोमेना लिया, उस फिनोमेना पे बेस्ड एक कोई प्रैक्टिकल चीज दे दी आपको। अब क्या किया, उस पे बेस पर आपको सवाल पूछे गए आपसे। आप देख सकते हैं 5 एमसीक्यू दिए हैं आपको। अब करना क्या है, सीबीएसई ने बोला है कि इन 5 में से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू डू एनी 4, वो आपके ऊपर है। तो इस केस बेस्ड स्टडी में एक और ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15-16 केस बेस्ड स्टडी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई फिनोमेना दिया डायमंड का, उसमें कुछ लाइट का फिनोमेना दिया है, और उस पे बेस आपको यहाँ पे कुछ 5 सवाल दिए हैं, जिसमें से आपको कोई यहाँ पे कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं आपको यहाँ पे। तो बेसिकली जो आपका केस बेस्ड स्टडी है वो बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात कर रहा है। फिर से इसका एक ही इलाज है। अब आपके दिमाग में कि भाई अलग से इलाज क्या है, उन्होंने दे तो दिया, तो हाउ टू अप्रोच दिस थिंग। अप्रोच करने के लिए एक ही आपके पास रामबाण है, दैट इज NCERT. This is the only one-stop solution to approach your section B and your previous assertion and reason. तो अगर मैं कहूँ जो आपके assertion reason है उसमें 4 सवाल हैं, जो केस बेस्ड स्टडी हैं तो 2 केस बेस्ड स्टडी हैं जिसमें आपको 4 से 4 एमसीक्यू करने हैं, मतलब 8 एमसीक्यू यहाँ हो गए, 4 आपके assertion reason हो गए। इन टोटल यू हैव 12 मार्क्स, जो सब 1-1 मार्क के हैं ये। अब इन 1 मार्क को करने के लिए यू हैव टू बी वेरी मच थॉरो विथ योर एनसीईआरटी। तो अगर आपने अभी एनसीईआरटी नहीं ली है, अभी तक नहीं छुई है, उनको उठा लीजिए, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए और पढ़िए। तो प्लीज डू मेक नोट्स वाइल रीडिंग एनसीईआरटी। नोट्स बहुत जरूरी होते हैं, नोट्स बनाते जाइए, उसी किताब में लिखते जाइए। कल को जब आप वापस रिवाइज करेंगे तो आपको पता है कि हमको यहाँ दिक्कत आई थी, हमको ये चीज पूछनी है अपने टीचर से या अपने मेंटर से, जो भी आपका है। बट स्टार्ट मेकिंग नोट्स व्हाइल रीडिंग एनसीईआरटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके असर्शन रीजन में और केस बेस्ड स्टडी में नंबर फुल ऑन फुल आ सकें आपके। तो सेक्शन बी इस बार की आपकी नई एंट्री थी सीबीएसई के पेपर में। फिर आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में कोई नई चीज नहीं है, ये सेम आपका, ये आपका 2 मार्क्स वाला सेगमेंट है। ये मुझे सबसे आसान सेगमेंट ये लगता है मुझे। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट सेगमेंट, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही डायरेक्ट फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चंस हैं उसमें आप जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करिए, एक्सप्रेशन निकालिए, स्टैब्लिश करिए, एक्सप्लेन करिए। तो क्वेश्चंस यहाँ पे जो हैं वो बहुत ही डायरेक्ट फॉर्म में आपसे पूछे गए हैं। मतलब अगर मैं कहूँ तो बहुत ही टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपके। तो यहाँ पे ये आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है आपका कि आपने कितना आपने पढ़ा हुआ है आपने यहाँ पे। तो सेक्शन बी इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस विच टेस्ट योर नॉलेज, और ये बहुत ही डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चंस आपके होते हैं ये। अब जैसे आपने सेक्शन बी हो गया, अब बात आती है क्या ना सेक्शन बी में डिफाइन करने को कहा है, फिर वैल्यू निकालने को कहा है। तो सब सही, सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं आपके। ये ड्रॉ करने को कहा गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, फ्लक्स पूछा, कितना पूछा है। तो इसमें बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अब बात आती है सेक्शन डी की, जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सेगमेंट थोड़ा आपका एनालिटिकल टाइप का सेगमेंट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करना होता है। मतलब थोड़े आसान है यहाँ पे हैं ये क्वेश्चंस, थोड़े आपके इन डायरेक्ट फॉर्म में पूछे हुए सवाल होते हैं आपके ये। तो इसमें थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये सेगमेंट में सेगमेंट उतना आसान नहीं जितना आपका सेक्शन सी आपका आसान था आपका। तो जैसे आप देखते हैं सवाल के यहाँ पे फॉर्म देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया है, यहाँ पे उसका सर्किट डायग्राम बनाइए, उसको प्लॉट करिए, फिर पूछा कहाँ पे क्या मैक्सिमम होगा। तो उसने यहाँ पे क्वेश्चंस में एनालिसिस पूछी है एक पूरे सवाल की यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करिए, फिर यहाँ पे इम्प्लीकेशंस ऑब्जर्वेशन इसको समझाइए क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो आपको किसी जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है उसके क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या इम्प्लीकेशंस, आपको उनको ब्रीफली समझाना पड़ेगा आपको। तो सेक्शन डी इज ऑल अबाउट योर एनालिटिकल नॉलेज। आप सवाल को समझाइए, ऑब्जर्वेशन से कैसे उसका अप्रोच किया गया, सवाल कैसे किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं आपके डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस में मेहनत करनी पड़ेगी। सेक्शन सी इज अ लिटिल बिट ट्रिकियर सेक्शन। मैं टफ तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा सेक्शन आपका ये ट्रिकी सेक्शन होता है ये। तो अगर आपको यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स तो आपको इस सेक्शन में अच्छा करना पड़ेगा। देन आगे बढ़ते हुए जो लास्ट आपका सेगमेंट है आपका, दैट इज सेक्शन ई। इट इज 5 मार्क्स सेगमेंट, और इसमें क्या होता है, ये आपका लॉन्ग आंसर सेगमेंट है। कहने को लॉन्ग है बट ये होता है बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही डायरेक्ट फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप देखें आप सवाल, तो स्टेट करने को कहा गया है, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आ गया यहाँ पे, इससे कहा कि आप सॉल्व करिए। तो ये भी सिंपली आपके क्वेश्चन जो हैं वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके ये। फिर आगे देखिए यहाँ पे, अगर ठीक है ना, यहाँ पे डिफाइन करने को कहा गया है, डिराइव करिए। क्वेश्चन दिया वो सिंपल फॉर्म के क्वेश्चन आपके यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, डिराइव है, ड्रॉ है, फिर स्टेट करने को कहा गया है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे इन डायरेक्ट फॉर्म में नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन भले ही लॉन्ग है बट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट फॉर्म में आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए डिफाइन कहा है, ड्रॉ करिए, वेरीफाई करिए। तो दिस क्वेश्चंस आर वेरी मच इजी। तो ये सेगमेंट होता इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी होता है। तो अब इसको कैसे अप्रोच करें, तो मेरा सजेशन ये है, अटेम्प्ट सेक्शन ई फर्स्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 सवाल हैं लेकिन सब 5-5 नंबर के हैं। तो 5 into 3 तो सेगमेंट आपका पूरा बनता है 15 नंबर का। तो जब भी आपका पेपर राइटिंग टाइम स्टार्ट हो, अटेम्प्ट द सेगमेंट फर्स्ट, ताकि आप, क्योंकि इसमें आपको लिखना बहुत होता है, यू हैव टू राइट अ लॉट। तो क्या है, इसको पहले अटेम्प्ट करिए ताकि यू हैव इनफ टाइम टू स्कोर
15 on 15, जी हाँ, ये सेगमेंट बहुत आसान होता है, इसमें आप आराम से 15 on 15 स्कोर कर सकते हैं। तो जब भी आपको पेपर राइटिंग टाइम स्टार्ट हो, अटेम्प्ट दिस सेगमेंट फर्स्ट, पहले इसको अटेम्प्ट करें आप, उसके बाद आपको जो भी सेक्शन अटेम्प्ट करना है वो आपकी मर्जी के ऊपर है। बट टू स्कोर गुड मार्क्स मेरा सजेशन यही है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट सेक्शन ई फर्स्ट, क्योंकि ये आपका 5 मार्क्स का सेगमेंट होता है आपका, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर 15 on 15 इन दिस सेगमेंट, क्योंकि इसमें लिखना बहुत होता है। तो आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में आपको इसको लिखना होगा आपको, ताकि आप 15 on 15 स्कोर कर सकें आप। सो फ्रेंड, दिस वाज अ वेरी स्मॉल एनालिसिस फ्रॉम आवर साइड, जो हमारा इस साल का सीबीएसई का सैम्पल पेपर आपका आया है 2021 का। तो आई होप ये एनालिसिस आपको कुछ हद तक समझ में आई होगी। इन केस यू हैव एनी सजेशन फॉर अस, यू कैन लाइक आवर वीडियो, और अगर आपको कोई फ्रेंड्स हैं, आप उनको करना चाहें तो यू कैन शेयर द वीडियो। एंड अगर आप नए हमसे मिले हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एनी अदर वीडियोज विच विल बी सून अपलोडिंग, ताकि बहुत जल्दी हम अगले सब्जेक्ट की एनालिसिस भी आपको हम प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। एंड सून वी विल ब्रिंग यू द सोल्यूशन ऑफ दिस सैम्पल पेपर 2021। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी। तो मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज डू लाइक अस। इन केस यू हैव एनीथिंग फॉर अस, यू कैन कमेंट अस इन द बिलो सेक्शन, ताकि आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, एंड सून वी विल बी बैक विद द सोल्यूशन ऑफ दिस सैम्पल पेपर 2021 फिजिक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।